तुर्की और शाम में खौफनाक जलजला, शहर के शहर उजड़ गए, हर तरफ दिल खराश मनाजिर, हजारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 6000 से तजावुज कर गई। तुर्की में 4544, शाम में 1832 अफराद लुकमा अजल बन गए, हजारों जख्मी। जलजले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया और दियारबकर समेत 10 इलाके ज्यादा मुतासिर। तुर्की के 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज। तुर्की और शाम में तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, तबाहशुदा इमारतों में फंसे अफराद की दिलखराश दास्तानें। 2 दिन बाद भी मुतासरीन की मदद के लिए आवाजें। मलबे तले से लोग वीडियो मैसेज, वॉइस नोट्स और अपनी लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। बड़े पैमाने पर तबाही के बायस मुतासर अफराद को निकालने में मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की मुलतवी आज रवाना होना था। जलजले के बाद बहाली के कामों की वजह से दौरा मौखर हुआ। हुकूमती ज़राए। वफाकी काबीना का तुर्की और शाम में हौलनाक जलजले पर इज़हार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। आजमाइश के इस घड़ी में तुर्की और इसके अवाम के साथ हैं। जलजले की तबाही से निपटने में पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। जलजला मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम, काबीना अरकान का 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। तुर्की में बदतरीन जलजले के बाद रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान पेश इस्लामाबाद और लाहौर से 2 परवाजें इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गईं। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें और दीगर अशिया शामिल। रिलीफ इकदामात की तफसीलात जारी। तुर्की और शाम में जलजला, अस्करी क़यादत का इज़हार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना। दस्तों में सर्च एंड रेस्क्यू टीमें शामिल, आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमला भी टीम का हिस्सा। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल हॉस्पिटल कायम करेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। 7 निकाती एजेंडा जारी। वालदान के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और इस्लामाबाद के बल्दियाती एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात और खारजा पॉलिसी पर बहस की करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। मुकम्मल सेहतयाब होने में 2 हफ्ते लगेंगे। जेल भरो तहरीक में पहले खुद गिरफ्तारी दूंगा। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल कराने का मंसूबा बनाया गया। ये मेरे हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इमरान खान की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। पार्टी रहनुमाओं के सामने जान को लाहिक खतरात से मुतालिक खदशात का इजहार। जनूबी वजीरिस्तान के 2 अफराद को मुझे कत्ल करने का टास्क दिया गया है। पेशावर कातिलों को रकम दे दी गई। चेयरमैन PTI का इंकशाफ। खाना रेफरेंस फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चेयरमैन PTI की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हाजिरी से इस्तिस्ना रहा तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी। सेशन अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के वकीला को तस्दीक शुदा कॉपियां फराहम करने की हिदायत। कंटेनर्स पर जांच हो सकता है, अदालतों में पेश नहीं हो सकते। वकील इलेक्शन कमीशन ऐसे बयानात ना दे जिससे लगे मुंशियों वाला काम किया जा रहा है। वकील इमरान खान। इमरान खान वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करा देते तो फर्द जुर्म आयद हो जाती। डर किस बात का है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो खौफ क्यों? चेयरमैन PTI। गिरफ्तारी के डर से खवातीन और बच्चों के हिसार में छुपे बैठे हैं। इमरान खान सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, किसी मुश्किल वक्त में सामने नहीं आए। तो शखाना केस में हर सवाल का जवाब देना होगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इमरान नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। इमरान खान पर मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्जाम है। शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का इल्जाम बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार। जमानत दे दी तो जुर्म दोहराए जाने का खदशा है। शेख रशीद ने वजीर खारजा और वजीर दाखिला के खिलाफ गालिम गलोच पर मबनी जुबान इस्तेमाल की। तफसीली फैसले का मतन। शेख रशीद का फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में नमाज जनाजा अदा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कयानी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। CST पुराना फौजी कब्रिस्तान में एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल नायाब, कई मकामात पर पेट्रोल पंप बंद। बाज़ इलाकों में ब्लैक में फरोग, शहरी खार हो गए, आमदोरफ्त में मुश्किलात। IMF और वजारत खजाना के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने तरक्याती बजट में कमी की शर्त भी मान ली। बजट में 300 अरब की कटौती होगी। तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए मॉनिटरिंग का निजाम भी वज़ा किया जाएगा। प्लानिंग कमीशन की जानिब से यकीन दहानी करा दी गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, अमरीकी करेंसी 280 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में 98 पैसे कमी, डॉलर 274 रुपए 28 पैसे पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 331 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 41,522 पर बंद। डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग। पाकिस्तान के कम होते ज़र मुबादला ज़खायर की बड़ी वजह। पाकिस्तान से स्मगल होने वाले डॉलर्स तालिबान के लिए लाइफ लाइन बन गए। स्मगलर्स और ताजर यौमिया 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी रायजी खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग। सूबे में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। सिक्योरिटी के लिए 57,000 एहलकारों की कमी, पाक फौज की मदद दरकार होगी। इंस्पेक्टर जनरल KP की ब्रीफिंग। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी, जब 88 में सैलाब आ गया था, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है। पहले भी कई बार मखसूस हालात में इंतखाबात आगे गए। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। मुआशी बहरान भी सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान मजीद बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की फितरत है, एक बात माने तो दूसरा मुतालबा कर देते हैं। वफाकी वजीर साद रफीक की मीडिया टॉक। मुझे इमरान खान ने कोई ऑफर भी बनने की, मुझे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, एक और नहीं बना सकती। इमरान खान ने दावे किए कि मैंने फलाने को अंदर करवाया है, मैंने फलाने को अरेस्ट किया है, मैंने फलाने को पकड़ा है। अब उनको याद आया कि नहीं, मैंने नहीं पकड़ा था, मुझसे कोई और करवा रहा था। तो वो अपना बयानिया दुरुस्त कर लें। मेरा मुशाहिदा ये है कि इस मुल्क में कोई करप्ट आदमी नहीं पकड़ा जाता।
इमरान खान की तरफ से कोई ऑफर नहीं आई, मुझे वजीर आजम सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, कोई और नहीं। चेयरमैन पीटीआई अपने बयानिया दुरुस्त कर लें, झूठे मुकदमात बनवाने के खिलाफ हैं। इस मुल्क में कोई करप्ट शख्स नहीं पकड़ा जाता। शाहिद हकान अब्बासी। इस हफ्ते के आखिर तक ये फैसला आ जाएगा कि पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगले हफ्ते केपी के इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जानी है, तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए। पाकिस्तान नाजुक वक्त से नहीं, तारीख साज वक्त से गुजर रहा है। अगले हफ्ते मुल्क की समत का तयन होने वाला है। इनको नजर आ रहा है पुराने निजाम के दिन खत्म हो रहे हैं। मुल्क को सिर्फ आइन और जमहूरियत की बिना पर ही चलना है। कौम फैसला कर बैठी, अब कोई रोक नहीं सकता। आइन तोड़ने की बातें छोड़ें, मैदान में आए, इलेक्शन की तैयारी करें। असद उमर की मीडिया टॉक। आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूं पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में, ये आइन की डिमांड है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। गुज़श्ता 9 माह से आइन से खिलवाड़ जारी, ये पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर तबाह करने जा रहे हैं। आइन की डिमांड है इंतखाबात कराए जाएं। निगरान हुकूमत ने अभी तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जहलम से पहले गिरफ्तारी दूंगा, फवाद चौधरी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का परवेज इलाही दौर के ठेकों से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज। सूबाई महकमों को रिकॉर्ड ऐवान वजीर आला में जमा कराने की हिदायत। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 128 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हुए थे। साबिक वजीर आला पंजाब का निगरान हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला। निगरान सेटअप आइन और कानून से खेल रहा है। इंतखाबात के लिए बनने वाली हुकूमत इलेक्शन से ही राह फरार इख्तियार कर रही है। इंतकामी कार्रवाइयों का अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे। चौधरी परवेज इलाही।